हेलो दोस्तों, एबी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था दोस्तों कि वृत्त का क्षेत्रफल और उसका परिधि, त्रिज्या, व्यास कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, ऐसे आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताएंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जाइए, अब देखिए, अब एबी मैथमेटिकल में सर्च करिए तो आपको वीडियो मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कैसे ज्ञात होता है। जैसा कि मैंने आपके बीच सूत्र लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई बटे 2। ये दोस्तों देखिए, मेरा जैसे कि त्रिभुज हम जानते हैं, त्रिभुज ये हो जाता है ए बी सी। ये मेरा त्रिभुज है दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं, ये मेरा जो पार्ट बी सी है इसे हम आधार कहते हैं। ये मेरा जो पार्ट बी सी है इसे आधार कहते हैं, इसे ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई। ये दोस्तों मेरा क्या है? ऊंचाई है। जैसा कि इसमें देखिए, जैसे इसमें भी मेरा आधार क्या है? आधार मेरा बी सी हो गया। ये पूरा मेरा क्या हो गया? बी सी हो गया आधार। ये मेरा क्या हो गया? ऊंचाई। ये पार्ट मेरा यही है, ऊंचाई है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं सूत्र हमारा ये होता है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, या 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मेरा सूत्र है। इसी सूत्र के माध्यम से हम सवाल अपना हल करेंगे। कैसे ज्ञात किया जाता है दोस्तों, हम जानते हैं ये सूत्र के माध्यम से हम जो जो सवाल आपको बताएंगे, एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। जैसा कि दोस्तों मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार आता हूँ। और दोस्तों देखिए, आधार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आधार को हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। देखिए, आधार हम लिख देते हैं यहाँ पे। आधार को हम इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और ऊंचाई है, ऊंचाई को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइट। HIEGHT, HIGHT, हाइट। हम इसे कह देते हैं हाइट। हाइट ये जी है, HIGHT, हाइट। ये मेरा इंग्लिश शब्द है। अब दोस्तों देखिए, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार आते हैं, हम आपको बताते हैं। जैसा कि दोस्तों मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज है मेरा ए बी सी। ये जो 8 सेंटीमीटर, बी सी मेरा आधार है, इसका हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं आपको त्रिभुज का। देखिए दोस्तों, त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं, ये आपको बताया मैंने, ये आधार है। ये क्या है? आधार है। ये मेरा क्या है? ए ऊंचाई है। जैसा कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ये ऊंचाई गुणित यहाँ बीच में है, ऊंचाई हुआ दोस्तों। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा मतलब हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कह सकते हैं। 1/2 हुआ गुणित आधार कितना है मेरा? आधार कितना दिया है? यहाँ से बी से सी तक कितना दूरी है? 8 है, 8 है। गुणित ऊंचाई कितना दिया है मेरा? ऊंचाई यहाँ से देखिए, ए से ए हम यहाँ पे डी मान लेते हैं। क्या मानते हैं? डी मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर है। ये मेरा ऊंचाई हो गया। हम आपको एक ऐसा भी वीडियो बताएंगे जो जिसमें त्रिभुज ऐसे बनता है। त्रिभुज देखिए, यहाँ पे देखिए, त्रिभुज जो ऐसे बनता है, हम ऐसे भी बताएंगे आपको कि कैसे हल किया जाता है। देखिए, यहाँ पे हम इसे हल करते हैं। पहले देखिए, ऊंचाई हुआ, ऊंचाई कितना है मेरा? 6। अब यह 6 हुआ। देखिए 1/2 गुणित 8 6 48 होता है, 48 किया। अब देखिए, अब यहाँ हम कह सकते हैं कि 48/2 कर दिया। अब 2 में 48 का भाग देंगे, कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 चौका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया दोस्तों? अगर देखिए, हम जानते हैं आधार गुणित ऊंचाई इंटू है ना, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। हम आपको वो भी वीडियो बताएंगे जैसे मैंने आपको त्रिभुज अगला बताया था। दोस्तों, जैसा कि मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बी सी,
ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि त्रिभुज एक ऐसा भी होता है, मैंने इसे बताया था ना कि ए मेरा क्या है, आधार है, ए मेरा क्या है, आधार है, ए मेरा क्या है, ऊंचाई है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। देखिए दोस्तों, ए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित क्या होता है, ऊंचाई होता है, ऊंचाई हुआ। अब देखिए दोस्तों, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुणित आधार मेरा कितना है, आधार ये मेरा हुआ ना ए बी सी सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर 12 हुआ। ऊंचाई कितना है मेरा, 5, कितना है 5, यहाँ क्या किया 5 किया। अब देखिए, अब 1/2 गुणित 12 पंचे 60। अब देखिए, अब इसे हम ऐसे कह सकते हैं ना, देखिए अब कह सकते हैं इसे कि 60/2 कह सकते हैं। अब 2 से जब भाग देंगे कितना होगा, 30, क्या करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, मात्रक, यूनिट। देखो यूनिट माने मात्रक होता है, क्या होता है, मात्रक। इंग्लिश में इसे हम यूनिट कहते हैं, हिंदी में इसे मात्रक कहते हैं। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों जैसा कि मेरा तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों हम कैसे जानते हैं, ये क्षेत्रफल आप जानते हैं कक्षा 9, 5, 4 जब से आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपको बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझा कर आपको बहुत अच्छा तरीके से समझाया। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमें बताना है, तो ए बी सी हुआ, उसके बाद ए मेरा ए से डी हुआ। ए मैंने क्या किया, लंब डाला, इसमें क्या डाला है, लंब, इसे हम लंब कहते हैं। देखिए दोस्तों, ऊंचाई, ए हम जानते हैं क्या होता है, ऊंचाई होता है, क्या होता है, ऊंचाई। ऊंचाई को ही हम लंब भी कहते हैं, ऊंचाई को क्या कहते हैं, हम लंब भी कहते हैं। ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा आधार हुआ, क्या हुआ, आधार हुआ। तो मैंने सूत्र आपको बताया ना कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ना, सॉरी क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई ना दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, 1/2 गुणित आधार क्या है मेरा, बी से सी तक क्या है, 7 सेंटीमीटर, 7 गुणित ऊंचाई कितना है मेरा, 6 सेंटीमीटर, कितना है 6। देखिए 1/2 7 42 हुआ, इसका मतलब हुआ कि 42/2। 42 में जब हम 2 का भाग देंगे कितना होगा, 21 होगा। मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि यहाँ पे हम मीटर किए होते तो मीटर का स्क्वायर हो जाता। ये मेरा आंसर आ गया। आते हम अपने चौथे क्वेश्चन पर। दोस्तों मेरा चौथा क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, कितना होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि त्रिभुज मेरा ऐसे भी नहीं होता, त्रिभुज हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे, देखिए ऐसे भी कर, इसे भी हम पी ए क्यू ए आर, ए 90 अंश का कोण है, इसे 4 सेंटीमीटर, ए 8 सेंटीमीटर, ये यहाँ से तक क्या है, बीच की दूरी है, तो इसे हम आधार भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आधार कर सकते हैं। आधार मतलब बेस, इंग्लिश शब्द। ये क्या है, ऊंचाई को हम क्या कर सकते हैं, लंब कहते हैं। देखिए ऊंचाई, ये मेरा ऊंचाई है। तो हम सूत्र जानते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर का या ए बी सी डी का, को भी कुछ कहे कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता, ये आपको मानना पड़ेगा, या एक्स वाई जेड कहे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। क्षेत्रफल क्या करेंगे, 1/2 क्या करते हैं सूत्र, आधार गुणित ऊंचाई, ये मेरा सूत्र है ना। तो 1/2 गुणित आधार कितना है मेरा, आधार देखिए मेरा आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और गुणित ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है, कितना है 4। तो 1/2 गुणित 8 चौक 32 हुआ। अब देखिए 32 हुआ, अब ये 32/2, 32 में का गुणा किया 32/2, 32 में जब हम एक भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इसी पे दे रहा हूँ, आप जैसे कि हल करिए। देखिए 5वां क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे दे रहा हूँ, 5 है 5। जैसे यहाँ पे दे दिया कि त्रिभुज PQR, यहाँ पे मैंने आपको लंब डाल दिया, ये 90 अंश हो गया। ये मेरा दूरी मैं आपको दे रहा हूँ 12 सेंटीमीटर, कितना दे रहा हूँ 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे दे दिया कितना 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना होगा, ये मुझे दोस्तों कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। और दोस्तों मैंने आपके भी 4 क्वेश्चन लाया है, आप दोस्तों अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से मेहनत करिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में। अगर नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, बहुत इजी तरीके से समझाया हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। बस दोस्तों इसी पर हम समाप्त करते हैं।